नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज समसामयिक की 2 अगस्त 2020 के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज तारीख है 2 अगस्त 2020। आज से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना प्रारंभ की गई। प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना प्रारंभ की गई। उस राज्य का नाम है मिजोरम। क्या राज्य का नाम है मिजोरम। मिजोरम में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एग्री परियोजना प्रारंभ की गई। आगे इससे संबंधित पॉइंट, ग्रीन एग्री परियोजना से संबंधित पॉइंट। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि में उत्सर्जन कृषि में उत्सर्जन कम करने के साथ टिकाऊ कृषि पद्धति को सुनिश्चित करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है उत्सर्जन से तात्पर्य है कृषि करने के पश्चात जो भी इससे हानिकारक तत्व निकलते हैं या हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि हमारे वायुमंडल या मानव शरीर को प्रभावित करती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह दें कार्बन डाइऑक्साइड या इसके अतिरिक्त कहें मीथेन। इनका जब अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है कृषि के द्वारा, जैसे धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार से इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन एग्री परियोजना प्रारंभ की गई। इसके पश्चात आगे इसमें दूसरा पॉइंट है, उम्मीद है कि कृषि के सतत विकास की पद्धतियों से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होगा। कितना? 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होगा। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट है, मिजोरम के अतिरिक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा में जल्द ही यह परियोजना क्रियान्वित होगी। यानी मिजोरम के बाद कहाँ कहाँ? राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, उड़ीसा 4। इन 4 राज्यों में जल्द ही यह परियोजना ग्रीन एग्री परियोजना प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद आगे आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, सेरोलॉजिकल सर्वे किससे संबंधित है। क्या सेरोलॉजिकल सर्वे किससे संबंधित है? तो उस उत्तर है कोविड-19। यानी जो सेरोलॉजिकल सर्वे होता है वो संबंधित है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से। तो इस समय जो सर्वे हो रहा है बीमारी का पता लगाने के लिए कितने लोगों में है कितने लोगों में नहीं है कोविड-19 से संबंधित, उसी को कहते हैं सेरोलॉजिकल सर्वे। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में मुंबई एवं दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया। कहाँ कहाँ किया गया? मुंबई एवं दिल्ली में क्या क्या सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया। यह सर्वे जनसंख्या में किसी बीमारी के प्रसार के आकलन के लिए आयोजित किया जाता है। यानी जो जनसंख्या है उसमें कौन सी बीमारी वर्तमान में प्रसारित हो रही, फैल रही है, उसके अध्ययन के लिए, आकलन के लिए यह सर्वे सेरोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। इसके पश्चात यह सर्वे विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है जो वायरस के खिलाफ उत्पन्न होते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग के पश्चात यहाँ पे लिख लीजिएगा खिलाफ। क्या? खिलाफ उत्पन्न होते हैं, तो इनको पता लगाने के लिए यह सर्वे किया जाता है। इसके बाद आज का हमारा प्रश्न नंबर जो 3 है, सीसा विषाक्तता रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई। प्रश्न है सीसा विषाक्तता रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई। तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNICEF यानी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके पश्चात आगे इससे संबंधित जो बातें हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 80 करोड़ बच्चों के खून में सीसे जैसी जहरीली धातु का मिश्रण है। कितने करोड़ बच्चों में? 80 करोड़ बच्चों में। ये जो सीसा से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं, अधिकतर वो 5 वर्ष
से जो निम्न नीचे के बच्चे होते हैं, 5 वर्ष की आयु के कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रभावी होता है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। क्या क्या इससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं? आगे पॉइंट में है, मानसिक विकास अवरुद्ध होना, शारीरिक वृद्धि रुकना, हाइपर एक्टिविटी, कोई कार्य को ज़्यादा करने लगना आदि का जन्म होता है। ठीक, यूनिसेफ, इसके बाद यूनिसेफ एक पॉइंट आया था जो कि ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उससे संबंधित पॉइंट। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक, आगे आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? उसका उत्तर है एप्पल इंक। उत्तर है उसका एप्पल इंक। इसके पहले हम एक बार करंट अफेयर्स का एक वीडियो आप लोगों के समक्ष लाए थे, इसमें उन्होंने बताया था कि अमराको, सऊदी अमराको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, लेकिन हाल ही में यानी कल परसों के बीच अमराको को पीछे करके एप्पल इंक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। उसका नाम है एप्पल इंक। इसके पश्चात आज का जो प्रश्न नंबर 5 है, बिदौ 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, क्या बिदौ 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा पूर्ण वैश्विक सेवाओं की शुरुआत हुई है? ठीक, यह किस देश का है? ठीक, एक बिदौ 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे कि जीपीएस होता है। ठीक, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे उसी प्रकार से नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इसके द्वारा पूर्ण वैश्विक सेवाओं की शुरुआत की गई है। तो यह किस देश का है? तो उस देश का नाम है चीन, यानी चीन का है। बिदौ 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चीन का उपग्रह है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर आज का हमारा जो 6 है, संयुक्त राष्ट्र लॉकडाउन, संयुक्त राष्ट्र ने लॉकडाउन समय काल में दिल्ली में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी हुई है? ठीक, इसके अनुसार मतलब संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में उसने दुनिया के बड़े बड़े शहरों या बड़े बड़े क्षेत्रों के बारे में बताया है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो इसी कड़ी में दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 70% कमी आई। कितने प्रतिशत? 70% की कमी आई है। इसी पश्चात अमेरिका में देखें तो 19 से 20% की कमी आई है अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। इसी प्रकार से अन्य देशों में और राज्यों में भी कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आई है। इसके पश्चात आगे आज का जो प्रश्न नंबर 7 है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? उत्तर है 1 से 7 अगस्त, यानी आज 2 अगस्त है, यानी इसके एक दिन पहले से प्रारंभ हुआ है 1 अगस्त से, और यह 7 अगस्त तक चलेगा। यानी ये 1 हफ्ते का पूरा सप्ताह होता है। 1 हफ्ते का पूरा सप्ताह मनाया जाता है। इसके बाद आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में हामिद वकायको, क्या हाल ही में हामिद वकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? प्रश्न नंबर 8, हाल ही में हामिद वकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उस देश का नाम है आइवरी कोस्ट। क्या? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट। हाल ही में हामिद वकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? उसका नाम है आइवरी कोस्ट। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? क्या हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। वर्तमान में इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे आज का जो प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी भारत सरकार का मंत्रालय जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, उस मंत्रालय का नाम है जननांकिकी कार्य मंत्रालय। ठीक, जननांकिकी कार्य मंत्रालय। जननांकिकी कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का एक वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त होता है, और हम अगले दिन आपको नए प्रश्नों के साथ फिर से 3 अगस्त के संबंधित करंट अफेयर्स के पॉइंट लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे हमारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचे, एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।